जय श्री कृष्णा, जय सनातन। आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातःस्मरणीय नित्य वंदनीय श्री श्री 1008 परम पूज्य स्वामी खपड़िया बाबा एवं हरिहर बाबा के चरणों को साष्टांग प्रणाम करते हुए सज्जनों, आज मैं सुभाष तिवारी मानस मधुकर आप लोगों के सामने एक ऐसी अद्भुत घटना लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं जो आप सुनकर के हैरान रह जाएंगे। सज्जनों, एक दिन मैं संकीर्तन धाम पुल मोहकमपुर उस्नीधा मैनपुरी उत्तर प्रदेश में स्थित आश्रम पर ठहरा हुआ था। कई लोग भक्त बैठे हुए थे, सत्संग चल रहा था। तभी एटा जनपद के ग्राम निगो हसनपुर से ड्यूटी लेकर के श्री राजवीर सिंह, बंटी सिंह तथा चंद्रपाल सिंह वहां पधारे हुए थे। पूरी गाड़ी भर के आई थी और हमें देख करके बहुत प्रसन्न हुए, आदर सत्कार किया और खुश होकर के कहने लगे हैं कि महाराज आपने स्वामी जी से नहीं परमात्मा से जोड़ दिया है। मैंने कहा क्या हो गया और कुछ प्राप्त हो गया क्या? बोले मैंने स्वामी जी को 2 बार प्रैक्टिकल में पास कर लिया है। चंद्रपाल सिंह का ये बात सुनकर के मैंने कहा कि कैसे पास किया आपने? तो पहली बार जब आपसे मिला था तो मेरे मन में इच्छा थी कि मैं अपना 51,000 रुपया कहीं दान में खर्च करूं, जो कोई अच्छी जगह हो तो मुझे शीघ्र फल मिल सके। तो आपने मुझे समझाया और कहा कि खपड़िया बाबा हरिहर बाबा की तपस्थली है, यहां पर कोई निराश होकर आज तक गया ही नहीं है। और एक श्लोक भी आपने कहा था कि विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। ऐसे कहकर के मुझसे कहा कि बाबा के आश्रम में दान करो, आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। मैंने आपकी बात पर विश्वास कर खपड़िया बाबा की मूर्ति के सामने पत्नी को साथ बिठा करके आपने विधिवत पूजन कराया तथा 51,000 रुपए का संकल्प बोला और कहा मांग लो, क्या मांगते हो? मैंने कहा मुझे नाती चाहिए, प्रपौत्र। तो 1 वर्ष के अंदर प्रपौत्र मिल गया। मेरा परिवार हनुमान चालीसा एवं महामंत्र संकीर्तन करता रहा। अब मैंने स्वामी जी को दूसरी बार दिनांक 20/5/2014 को आंखों देखा प्रैक्टिकल में पास किया है तिवारी जी। मैंने कहा क्या हुआ था? तो आप भाव विभोर होकर के अपनी कहानी कहते हुए आंखों में अश्रुधारा बहा रहे थे। और मेरे पास मेरे मित्र अमृत सिंह फौजी एवं शेर सिंह भी बावली निवासी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि रो मत, शांति से कहानी बताओ। तो कहने लगे कि मैंने अपना गेहूं कंपाइन मशीन से कटवा दिया था, बच्चे भूसे में आग लगा दी थी, आग जोड़ पकड़ने लगी थी। वही मेरे पड़ोसी सौराज सिंह चौहान निगो निवासी का अनाज थ्रेसिंग के लिए रखा हुआ था, आग बेकाबू हो चुकी थी। ग्रीष्म काल की जवानी के जोश भर करके पवन देव के साथ नृत्य आरंभ कर दिया था। तभी मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और मुख से निकला हरिहर बाबा, आज मेरे हाथों गरीब के बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं भरपाई करने में सक्षम नहीं हूं। गांव भी दूर है, गांव से आकर लोग सहायता नहीं कर सकते हैं। अब तो मैंने द्रौपदी की तरह हाथ खड़े कर दिए हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं। हनुमान जी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कहा भी है कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। मैंने पाठ शुरू कर दिया और कहा कि अब तक मैंने जो भी संकीर्तन किया है, हनुमान चालीसा के पाठ किए हैं, तो आज इस पड़ोसी का अनाज बच जाए और मुझे कलंक से निवृत्ति मिल जाए। तो ऐसा कहते हुए पाठ कर रहा था तो देखने को मिला मानो हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव को आग्रह पूर्वक रोक दिया हो और अग्निदेव ने भी अपना एक बार पुनः वही दृश्य दिखाया था। जैसे बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है कि जरा नगर मिस एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही,
यही दृश्य मेरी आंखों के सामने था कि 10 फुट अनाज के चारों तरफ भूसा ज्यों का त्यों पड़ा था। छोड़ करके अग्निदेव शांत हो चुके थे। मैंने जब देखा कि हरिहर बाबा की कृपा हो गई है तो ग्रामवासियों को लाया और सभी ने माना कि ये तो अद्भुत चमत्कार हो रहा है। तभी से मेरे गांव में संकीर्तन और बढ़ गया और बाबा के आश्रम से भी काफी लोग जुड़ गए हैं। तब मैं सारी कहानी स्वामी जी से कही तो स्वामी जी ने हनुमान जी को सारा श्रेय दे करके अपने को दूर रखते हुए कहा कि वे लोग अभागे हैं जो हनुमान चालीसा एवं महामंत्र के होते हुए भी कष्ट उठा रहे हैं। जबकि गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि और सौगंध पूर्वक लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ऐसे दिशा की गौरी सा। मुझसे अधिक और क्या गारंटी हो सकती है। मैंने कहा कि महाराज भगवान की एवं हनुमान जी की कृपा मिलती तभी है कि जब आप जैसे संत का आशीर्वाद हो। सज्जनों, कहा भी है कि भगति तात अनुपम सुख मूला मिलहि जो संत होय अनुकूला। सज्जनों, मैं इसी बात को सभी भक्तों से, सभी सनातन धर्मियों से आग्रह पूर्वक कहता हूं कि सज्जनों, हनुमान चालीसा की शक्ति और महामंत्र को आप लोग अपना लीजिए। अपने घर में भले ही 15 मिनट का ही समय निकालें, पहले हनुमान चालीसा बोलें, फिर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ये बोलें। उसके बाद फिर हनुमान चालीसा बोल करके 20-22 मिनट का समय अपने जीवन काल में अवश्य ढाल लें। आपको जो मांगोगे वो मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सज्जनों, यदि मेरा वीडियो आज का आप लोगों को अच्छा लगा है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा ऐसे महान संत का प्रचार प्रसार भी होगा और यही आप लोगों से मुझे आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय सनातन।